का डरे भी पर चारा भी कुछ नहीं बैठ गए। गरीब राजा से जयदेव कहा ये दो मित्र हमारे, ये मेरे दो दोस्त हैं, इनकी पूजा कीजिए ले अपना जन्म सुधार। एक गरीब एक वर्ष राजा गरीब एक वर्ष रखे ताहा 56 भोग खवाए। चले जब पूजा करी दीना माल लदवाए। गरीब घोड़े जोरे बहु दिए थैली दीनी 20 थैली। एक न्योली कई हजार रुपया की हुआ करती थी थैली, 20 थैली दी। गरीब घोरे जोरे बहु दिए थैली दीनी 20। जयदेव राजा पूज करे चल देते चले आशीष। वो ठग आशीर्वाद देते हुए जाओ, क्यों पाखंड तो पूरे करने पड़े, जब साधु बन गया नकली हो चाहे क्यों करे भी हो। कहते घोरे जोरे बहु दिए फिर थैली दीनी 20। जयदेव राजा पूजा करी देते चले आशीष। गरीब संग बुलाए तोबची, तोब भी साथ दे दी, तोबची यानी बंदूक चलानी है गनमैन, और दिए कुमैती साथ। आनंद मंगल बहु भये चाले करते बात। गरीब हद से ती बाहर होए कि ना ठगो जुहारे। अदत बार हो गए वह ठग क्या, जयदेव तुमरा क्या लगे हमसे कहो विचार। वो पूछते हैं सिपाही तो न के वह दोनों संत हद तक बार हो गए, कैसे उसकी क्या बुराई करते हैं। गरीब झूठे कपटी चोर ठग करत गनी कलमाही। जयदेव की निंदा करी साहेब सोचा नाही। उन दोनों ठगों ने कपटियों ने भगवान भी नहीं सोचा, उस संत की निंदा करी। क्या गरीब रानी से खोटा किया जयदेव पकड़े आए। जादिन इसके कर कटे हमो छुटाया जाए। देख के कैसे यही सारा आप समझ गए होंगे कि हमने छुटवाया, इसने बुरा कर्म किया था। गरीब शिला छुटी आसमान से आए संपट बीचे। धरती में गारत गए वह ठग दोनों नीच। गरीब जयदेव को कर्मले हर हर किया हजूरे। दोनों पंजे दस्त के हो गए भरपूरे। दोनों हाथ जो काट रखे थे पूरे हो गए। और रोया ने बोला जड़ो मेरा खास आदमी मर गए। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन अगाह दे। विधि संयोग बताई ओह परम स्नेही सादे। कि यूं के कारण होया वह दोनों क्यों मर गए और आपके हाथ पूर्ण क्यों कर हो गए। गरीब साध सलानी चैदबे मित्र मेरे प्राण। जयदेव ने कहा मेरे खास थे, साल भर मेरी गेल रहे और बड़ा आनंद आ रहा था, उन बिना मेरा जी नहीं लगता। और राजा से जयदेव कहे बूझ हमारा ज्ञान। मैं न्यू रोया कि मेरे खास दोस्त मर गए, इस करके मैं रोया। और गरीब करुणा से ती कर दे प्रश्न करो दयाल। वे दोनों गारत गए शिला परी अबदाल। अब ने बोले जी की बात थी। अब कुछ नहीं भाई, को पूर्व बला संयोग था। गरीब पूर्व बला संयोग कुछ मैं जानत हूं ना काही। मित्र हमारे मर गए जयदेव दीनी धाई। न्यू कह कर फिर दाड़ मार कर रोने लग गया, जो कर खास बच्चा या भाई मर जाया करे, आदमी जब रोया करे। उसमें एक तत्व हो चुका था, जब साधु कौन का अधिकारी होता है उसमें इतना प्रेम हो गया था, अपनी करनी उनने पाई। पर मेरे तो खास थे, मेरे धोरे रहा करते, प्रेम तो रहा करते थे, मेरे साथ रहे थे, अपनी करनी आप पाई। गरीब तेज पुंज के ओ गए जयदेव संत सुजाने। पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवाने। इतनी परीक्षा में अपने मुंह ते बुराई नहीं करी, अपने मुंह ते न्यों नहीं बताया कि उन्हें काट दिए, अपने मुंह से न्यों नहीं बताइए नीच से आप परीक्षा भगवान कर दे से उसते के छानी से। तो कहते हैं तेज पुंज के हो गए जयदेव संत सुजाने। तेज पुंज का शरीर हो गया, 5 तत्व का नहीं रहा उनका, ये माटी का नहीं रहा। और पिंड तुम्हारा नूर का दरगे आम दीवान। गरीब चाकर चरवादार सब आए राजा पाशो। कैसे वह दोनों मुए हमसे कहो सुवाशो। कि विस्तृत बताओ वह क्यों कर मेरे भाई। सिपाहियां तो पूछे है राजा
साफ साफ कहना। गरीब स्वामी की निंदा कैरी काटे ऐब सबाब, शिला परी अजगैब से आया नहीं जवाब। गरीब जयदेव से राजा कहे कारण कौन दयाले, बदन तुम्हारा नूर का वह भक्षण की ये काल। राजा जयदेव से पूछे ये क्या कारण था स्वामी, आपका तो तेज पुंज का नूर का शरीर हो गया और वो मारे गए। कहते जयदेव राजा से कहे लीला अगम अपारे, पूर्वला संयोग कुछ हुई सोहोने हार। गरीब दर गए बीज इंसाफ, बंदी छोड़ अपना फैसला देते। गरीब दर गए बीज इंसाफ है दम दम लेखा हो, जयदेव के कर कटे जानत है सबको। गरीब दर जयदेव ने नाही कही हुई तीन लोक में गा, आवाज जरना ऊपर होत है ये सकल संपूर्ण काज। गरीब जयदेव ने नहीं कही ही तीन लोक आवाज, जरना ऊपर होत है सकल संपूर्ण काज। अब बंदी छोड़ कहते समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। सत साहिब बोलो सतगुरुदेव की जय। अभी आपने जयदेव की कथा सुनी, भक्त की, संत की। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पावेगा अपना किया रे, तू भोगेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का जीव भोग भोगेगा, अच्छे करेगा तो अच्छा फल मिलेगा। जिस प्रकार जयदेव जी ने अपनी करनी करी, भक्ति करी, लेकिन दुर्शीष नहीं दिया, बुरा श्राप नहीं दिया, अपने मुख से कुछ नहीं कहा। और जैसा उन्होंने भक्तों ने किया दूसरे ठगों ने, उनका फल उनको मिल गया। इसी प्रकार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज कहते हैं चिन्नो अदर अधारे, मन तू पावेगा अपना किया रे। अपने किए हुए कर्म का भोग तू भोगेगा। चिन्नो अदर अधारे, उस परम पिता परमात्मा जो सुन शिखर के ऊपर है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष, उसको चिन्हो, उसको पाने की कोशिश कीजिए, वो किस प्रकार प्राप्त होगा। राजा राम की कार उल्लंघी सीता लंक मंजारे, और सेतु बंदा जब सेना उतरी चढ़ गए पद्म 18। रावण ने जैसा किया वैसा मिला, सीता ने गलती करी तो उसको फल मिला। अब ये सीता और राम रावण सब कुछ मिलाकर के गुरु और शिष्य के ऊपर सतगुरु इसका इरादा रखते हैं कि अपने गुरु के प्रति, संत की एक एक बात को पूर्ण रूप से उनके मर्यादा में रहे, उनके कई अनुसार चला। जिस प्रकार सीता जी ने रामचंद्र की बात को उल्लंघ दिया, अब देखो थोड़ी सी बात का कितना बुरा परिणाम मिला। जब मारीच मृग बनकर वहां पर पहुंच जाते हैं जिस कुटिया में रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण जी रहा करते थे, वन के अंदर, मृग की सुंदरता देखकर सीता ने कहा कि ये मृग मुझे लाकर दो। जीवित लाना, मरा हुआ ना हो, नहीं तो मार तो वो वहीं से सकते थे तीर कुशे। काफी आग्रह करने पर वो नहीं मानी तो चलती बरिया कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, आप यहीं रहना और मैं जा रहा हूं सीता की रखवाली करना, और अगर किसी कारण से तने इधर उधर जाना भी पड़ जावे, मैं हो सकता देर हो जाऊं तो प्रबंध करके जाना। एक वचन दे के गए कि ये कार दे देना चारों तरफ, इसके अंदर कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगी, ना देव ना कोई जंगली जानवर, कोई नहीं आओगा। बोला जी ठीक है। चले गए। सीता ने काफी देर जब होगी, ऊपर से आकाश में आवाज आई, मैं खा लिया, भाई मेरी मदद करो। वो माया थी असुरों की, राक्षसों की सिद्धि थी। उसी समय सीता लक्ष्मण से कहती आप जाइए,
और आपके भाई को हो सकता कोई आपत्ति हो। तो कहते हैं लक्ष्मण